मां हूं, धरती मां। और इसीलिए तो मैं संसार की हर मां का दुख समझती हूं। संसार की हर मां का दुख देखकर तड़प उठती हूं। मैं जानती हूं कि चोट पुत्र को लगती है, मगर पीड़ा मां को होती है। दुख पुत्र को होता है, आंसू मां की आंखों से टपकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मां ईश्वर का रूप है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मां के पैरों तले स्वर्ग है। कयाधु की भी यही पीड़ा थी कि प्रहलाद को केवल इसलिए दंड दिया जा रहा है कि वो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहता था। वो विष्णु भक्ति से मुंह नहीं मोड़ना चाहता था। मगर मैं ये भी जानती हूं कि पुत्र प्रहलाद की परीक्षा तो अभी आरंभ हुई है। अभी तो उसे और कठिनाइयां झेलनी है, कष्ट के कई पर्वत पार करने हैं। देखना यह है कि उसका विश्वास कितना अडिग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और लो विष्णु का नाम और जपो उसकी माला। अरे छोटे से छोकरे, तेरी माता ने तुझे तेरे पिता के प्रकोप से तो बचा लिया, पर मेरे प्रकोप से तुझे कौन बचाएगा? मैं तुझे तड़पा तड़पा के, तरसा तरसा के मार डालूंगा। तेरे विष्णु ने मेरे तन के 2 टुकड़े कर दिए थे। मैं उसके किसी भी भक्त को चैन नहीं लेने दूंगा। देखूं वो मेरा क्या कर लेता है।
देखा आपने कमल नयन, स्वर भानु आपकी शक्ति को ललकार रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, हम आ गए मित्र, हम आ गए। फल खाओ मित्र, हम देख रहे हैं तुम कितने दिनों से भूखे हो। रुक क्यों गए, खाओ ना। नहीं मित्र, मैं ना खा सकूंगा। क्यों? मैं जानता हूँ कि मेरे राजभवन छोड़ने के उपरांत मेरे माता ने भी आज तक भोजन को हाथ न लगाया होगा। नारायण नारायण। देवर्षि, कहाँ है मेरा पुत्र? कैसा है वह? पुत्री, तुम्हारा पुत्र इस समय सत्य मार्ग पर है और सर्वथा वैसा ही है जैसा सत्य मार्ग का पथिक होता है। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं तो केवल यह कहने आया हूं कि तुम अब भोजन कर लो।
कैसे कर सकती हूँ मैं भोजन, जबकि मेरा पुत्र भूखा प्यासा होगा? कौन देगा उसे अन्न जल? वह तो उसे प्रकृति ने दे भी दिया है, पर तुम तो जानती ही हो पुत्री कि तुम्हारा पुत्र कैसा हठी है। वह उस समय तक अपने मुख में अन्न का एक दाना भी नहीं डालेगा जब तक उसकी मां भोजन नहीं कर लेती। यदि तुम चाहती हो कि वह भूखा न रहे तो जाओ, भोजन कर लो। आयुष्मान भव। नारायण नारायण। अरे अभी तो तुम कुछ भी खाने को तैयार नहीं थे, अभी बिना किसी के कहे खा रहे हो? क्योंकि मेरी माता भी भोजन कर रही है। तुम्हें कैसे पता चला? पुत्र माता के शरीर का अंश होता है, वो माँ पर बीती हर दशा पहचान लेता है। धन्यवाद मित्रों, तुमने आकर बहुत उपकार किया। अब हम तुम्हारे संग ही रहेंगे। फिर तुम्हारी शिक्षा का क्या होगा? नहीं चाहिए हमें वो शिक्षा जो वहाँ दी जाती है। परंतु ये भी सोचा है, तुम्हारे इस प्रकार गुरुकुल से चले आने के कारण हमारे गुरुजन शंड और अमर का क्या होगा? हम क्या जाने, हमें इसकी चिंता भी नहीं है। नहीं मित्रों, यह तो कोरा स्वार्थ है। गुरु चाहे जैसा हो, गुरु है, आदर के योग्य है। गुरु तो पिता समान होता है, ईश्वर समान होता है। गुरु को शिष्य के कारण कष्ट झेलना पड़े तो ईश्वर शिष्य को कभी क्षमा नहीं करता। तुम लोगों के भागाने से महाराज हिरण्यकश्यपु अपना सारा क्रोध हमारे प्रिय गुरुजन पर उतारेंगे, और उसके लिए ना मैं तुमको क्षमा करूंगा ना अपने आप को। हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम्हें कष्ट ना हो, तुम स्वयं को अकेला ना समझो। तुम्हारे आने से मुझे ज्ञात हो गया कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, पर यदि तुम गुरुकुल ना लौटे तो मुझे बहुत दुख होगा। यदि मुझे सुख देना चाहते हो तो जाओ, गुरुकुल लौट जाओ, मैं तुमसे वहीं आकर मिलूंगा। दुआई है भगवान, दुआई है, 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 दुआई है भगवान, दुआई है। क्या हुआ? क्या हमारी प्रिय प्रजा को किसी ने सताने का साहस किया है, या किसी दुष्ट ने उसे कष्ट पहुंचाया है? हे प्रियजनों, आप किस बात की दुहाई दे रहे हैं? हे भगवान, हम पर घोर विपदा आन पड़ी है। सर्वशक्तिमान, हमारे पुत्र गोकुल छोड़कर चले गए हैं। तो क्या गुरुकुल के प्रबंधकों ने विद्यार्थियों पर शिक्षा का इतना बोझ लाद दिया कि वे घबरा कर वहां से भाग गए? ऐसा भी नहीं है भगवान। तो फिर क्या कारण है उनके गुरुकुल छोड़कर जाने का? वे अपने मित्र राजकुमार प्रहलाद को खोजने निकल गए हैं और उनका कुछ पता नहीं है। राजकुमार प्रहलाद की खोज में क्या उन्हें ज्ञान नहीं कि राजकुमार प्रहलाद राजद्रोही है? क्या उन्हें ज्ञान नहीं कि जो भी इसका साथ देगा वो मेरी दृष्टि में अपराधी है? तब तो उन्हें इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। दंड साधारण भूल के लिए दिया जाता है भगवान। इन बालकों ने जो किया है वो भूल नहीं है, अपराध नहीं है, खुला विद्रोह है। उन्होंने असुर गुरुकुल के समस्त शिक्षा के विधान को व्यर्थ और अर्थहीन घोषित कर दिया है। उन्होंने आपके प्रभुत्व और ईश्वर रत्न के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। स्पष्ट वर्णन करो स्वर भानु। हे सर्वशक्तिमान, आज हर ओर यही चर्चा है। जो अपने पुत्र को नियंत्रण में ना ला सका, जो अपने ही पुत्र से स्वयं को ईश्वर न मनवा सका,
वो कैसा ईश्वर है? उसे कौन ईश्वर मानेगा? यदि आपने इस समस्या का समाधान ना किया तो आपके विरोधियों और प्रहलाद के समर्थकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। स्वर भानु, मैं इसीलिए उसका वध कर रहा था। तुम्ही ने मुझे रोक दिया। तुम्ही ने कहा था कि उसे छोड़ दिया जाए। तुम्ही ने बड़े घमंड से कहा था कि तुम मुझे समझ लोगे। अब क्या हुआ? मैं अपने अभियान में असफल हो गया भगवान। मैंने सोचा था कि वो मेरे द्वारा पहुंचाई जाने वाली विपदाओं को झेल नहीं पाएगा। मैं उसे भूख प्यास से तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। किंतु ना जाने वो किस धातु का बना हुआ है। सारी विपदाएं झेल गया, किंतु उसने विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा। मैं जानता था कि मेरे मूर्ख पुत्र के मन को जो विष्णु नाम का रोग लगा है, उसका उपचार उसकी मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उसके इस भयंकर रोग को केवल उसकी मृत्यु ही समाप्त कर सकती है, केवल उसकी मृत्यु। सेनापति अश्वमित्र, आज्ञा भगवान। जाओ और मेरे मूर्ख पुत्र को ढूंढकर उसे एक बार फिर मेरा आदेश दो कि वो मुझे ईश्वर मान ले मुझे ईश्वर। और यदि इस बार भी वो ना माने तो उसे रस्सियों से बांधकर किसी ऊंचे पर्वत के शिखर पर ले जाओ और उसे वहां से इतने बलपूर्वक नीचे फेंको कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएं। जाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा, किंतु हे सर्वशक्तिमान, मुझे कुछ पता नहीं कि राजकुमार प्रहलाद कहां होंगे, कहां मिलेंगे। मैं उन्हें ढूंढूं तो कहां ढूंढूं? मैं जानता हूं कि वो कहां है। सेनापति, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। हे प्रियजनों, तुम्हारे पुत्रों को तुम्हारे पास पहुंचाना तुम्हारे भगवान का उत्तरदायित्व है। तुम्हारे पुत्र तुम्हें मिल जाएंगे। भगवान हिरण्यकशिपु की, 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 भगवान हिरण्यकशिपु की। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? राजकुमार प्रहलाद के लिए मृत्युदंड की घोषणा कर दी गई है। क्या? महारानी जी, भगवान हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया है कि राजकुमार को बांधकर पर्वत की चोटी से नीचे फेंक दिया जाए। हाय मेरा पुत्र! और सेनापति भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए इसी समय प्रस्थान कर रहे हैं। नहीं, नहीं! चलो सारथी। ठहर जाओ, तुम लोग मेरे पुत्र का वध नहीं कर सकते। हम विवश हैं महारानी, हमें अपने भगवान की आज्ञा का पालन करना ही होगा। आप हट जाइए। नहीं हटूंगी। तुम्हारा ये रथ मेरे शरीर को कुचल कर यहाँ से आगे बढ़ सकता है। हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। अश्वमित्र के मार्ग से हट जाइए महारानी। नहीं महाराज, मेरे पुत्र पर दया कीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। उसे आपने अपने राजभवन से तो निकाल ही दिया है, आप उसे अपनी दीनहीन दशा पर छोड़ दीजिए महाराज, उसे क्षमा कर दीजिए। नहीं, कदापि नहीं महारानी। उसे छोड़ना अपने ईश्वरत से हाथ धोना होगा। नहीं। आप हट जाएं। नहीं। महारानी को राजभवन ले जाओ। नहीं महाराज, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए।
नहीं महाराज, क्षमा कर दीजिए उसे, क्षमा कर दीजिए। अश्वमित्र, आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा भगवान। चलो सारथी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजकुमार प्रहलाद। सेनापति अश्वमित्र, आप, भगवान विष्णु की कृपा हो आप पर। कैसे कष्ट किया? मैं भगवान हिरण्यकश्यप के आदेश से आया हूँ आपके पास। आपका स्वागत है सेनापति। क्या संदेश लाए हैं आप? मैं ये संदेश लाया हूँ कि आप हमारे भगवान हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मान लें। यदि आपने ये मान लिया तो आपके जीवन पर छाए सारे संकट दूर हो जाएंगे। यह भी तो संभव है कि आप और आपके सम्राट मेरे ईश्वर को मान ले, तो आपके और आपके सम्राट के जीवन और आत्मा पर छाए हुए सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये कदापि नहीं हो सकता राजकुमार। हे सेनापति, आप अपने लिए जो कहने और सोचने की स्वतंत्रता दिखा रहे हैं, वह स्वतंत्रता को मेरे लिए उचित नहीं समझते? यह तो अन्याय है ना? मैंने संदेश सुना दिया, मेरा उत्तरदायित्व तो पूरा हो गया। मैंने संदेश सुन लिया, मेरा उत्तर भी पूरा हो गया। भगवान हिरण्यकश्यप का ये आदेश है कि यदि आप उन्हें ईश्वर नहीं मानते तो आपको रस्सियों से बांधकर पर्वत की ऊंचाई से फेंक दिया जाए। तो फिर आप प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? अपने भगवान के आदेश का पालन कीजिए। सैनिकों, राजकुमार को रस्सियों से जकड़ दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ले चलो इन्हें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कमल नयन, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? एक नन्हे से बालक को मृत्युदंड। दुष्ट हिरण्यकश्यपु ने पुत्र प्रहलाद को पर्वत से नीचे फेंक देने का आदेश दिया है और धूर्त सेनापति अश्वमित्र उस आदेश का पालन करने जा रहा है। हाँ महादेवी, मूर्ख हिरण्यकश्यपु ने जब से स्वयं को ईश्वर घोषित किया है, समझने लगा है कि प्राणियों का जीवन और मरण उसी के हाथ में है। किंतु हे दया सिंधु, यदि मेरे पुत्र को पर्वत से सचमुच नीचे फेंक दिया तो उसका कोमल तन चूर चूर हो जाएगा। नहीं प्रिय, यदि जीने की इच्छा प्रबल हो तो जीवन के निकट जाते मृत्यु के पांव भी डगमगाने लगते हैं। परंतु हे दया सागर, अश्वमित्र के पंजे से उसे कौन छुड़ाएगा? उसका जीवन कौन बचाएगा? उसका विश्वास महादेवी, उसका दृढ़ विश्वास। जिस प्रकार सूर्य के रहते रात्रि का साहस नहीं कि वो दिन के निकट भी जाए, उसी प्रकार आपके पुत्र प्रहलाद के दृढ़ विश्वास के रहते किसी विपदा का यह साहस नहीं कि वो उसे छू भी सके। उसका यही दृढ़ विश्वास उसके जीवन की रक्षा करेगा। उसे पर्वत तो क्या, आकाश की ऊंचाई से भी नीचे फेंका जाए तब भी उसका बाल भी बांका नहीं होगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर है महादेवी, और यही मेरा आपको वचन है।
विष्णु, अब तुम ही कुछ करो। मेरा पुत्र तुम्हारे नाम पर न्योछावर हो रहा है, उसे तुम्हारा नाम लेने का दंड दिया जा रहा है। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? नारायण नारायण। हे देवर्षि, मैं क्या करूं? मेरे लक्ष्मीपति को पुकारो, उनसे सहायता मांगो। मैं कहां जाकर उन्हें पुकारूं? मेरे स्वामी ने तो उनके सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए हैं। मैं कहां जाकर विष्णु से अपने पुत्र का जीवन बचाने की मांग करूं? पुत्री, मेरे लक्ष्मी नारायण को पुकारने के लिए किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। वे तो सर्वव्यापक हैं, हर ओर रमते हैं, हर कण में बसते हैं। तुम्हारे पति ने यदि मूर्खतावश उनके मंदिर उजाड़ भी दिए हैं, तो भी एक मंदिर तो ऐसा है ही जिसे कोई नहीं उजाड़ सकता। कहां है वह मंदिर देवर्षि? तुम्हारे मन में पुत्री। मन का मंदिर तो मेरे नारायण का सबसे प्रिय बसेरा है। उन्हें यही मंदिर प्रिय है। निराश मत हो पुत्री, उन्हें अपने मन से पुकारो, वो तुम्हारी पुकार अवश्य सुन लेंगे। नारायण नारायण। हे लक्ष्मीपति, हे दया निधान, हे कृपा सागर, मेरे पुत्र अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजकुमार प्रहलाद, मैं आपसे अंतिम बार पूछता हूँ, आप हमारे भगवान हिरण्यकश्यप को अपना ईश्वर मानते हैं या नहीं? हे सेनापति अश्वमित्र, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक बार नहीं अनेकों बार दे चुका हूँ और फिर देता हूँ। नहीं, एक बार नहीं, सहस्र बार देता हूँ। नहीं नहीं नहीं। सैनिकों, ओम नमो भगवते नीचे फेंक दिया जाए इसे।
कमल नयन, ये क्या किया आपने कमल नयन? मैंने क्या किया देवी? आप ही की इच्छा थी कि आपके पुत्र प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की जाए। मैंने सदा की भांति आपकी इच्छा का आदर किया, उसके प्राणों की रक्षा की। हाँ, मैं तो ये समझ रहा था कि इस दृश्य को देखकर आप प्रसन्न हो रही होंगी। वो मैंने देखा कमल नयन, उसके लिए मैं आपका आभार मानती हूँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। परंतु हे कमल नयन, आपने मेरे पुत्र प्रहलाद को मृत्यु के एक द्वार से निकालकर दूसरे द्वार में छोड़ दिया है। महादेवी, आप नित्य कहती हैं कि मेरी बातों का रहस्य मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता, पर आज मुझे यह कहने दीजिए कि आप जो कह रही हैं ना, उसका रहस्य मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाह रही हैं, कृपया स्पष्ट तो कीजिए महादेवी। आपको पता है जिस बैलगाड़ी पर आपने पुत्र प्रहलाद को उतारा वो किस दिशा में जा रही थी? हर यात्रा की कोई ना कोई दिशा अवश्य होती है महादेवी, पर हाँ, मैंने उस गाड़ीवान से यह नहीं पूछा कि वो कहां जा रहा था। मेरा विचार था कि वो उचित भी नहीं था। पर महादेवी, इसके लिए तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आपको पता है वो कहां गया? जानती हूँ कमल नयन, इसीलिए तो मुझे घबराहट हो रही है। क्यों? वो गाड़ीवान एक किसान था और हिरण्यकश्यपु के अन्न भंडार के लिए अनाज ले जा रहा था। अच्छा? हाँ कमल नयन, और यही सोच सोच के मैं घबरा रही हूँ कि अनाज के साथ साथ पुत्र प्रहलाद भी हिरण्यकश्यपु के भंडार पहुंच जाएगा और मेरे पुत्र को जीवित पाकर दुष्ट हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो जाएगा। हाँ, है तो ये बड़ी चिंता की बात महादेवी। पर देवी, मैं तो अपने भक्तों में केवल यात्रा की प्रेरणा जगा देता हूं। उनकी यात्रा का दिशा निर्धारण तो ब्रह्मा ही करते हैं। अब यदि हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद के बीच चुंबक और लोहे का संबंध उन्होंने बना दिया हो, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित किए बिना नहीं रह सकता, और जिस प्रकार लोहा चुंबक के आकर्षण से पीछा नहीं छुड़ा सकता, उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद भी एक दूसरे से पीछा छुड़ाने में असफल हो रहे हैं। अब इसमें विधाता की क्या योजना है, ये तो वही जाने। पर मैं अपनी चिंता का क्या करूं? मैं भी तो अपनी चिंताओं से पीछा नहीं छुड़ा पा रही। मुझे आपसे अत्यंत सहानुभूति है महादेवी, पर अपने पुत्र प्रेम और ममता के आवेग में आप एक बात को भूली जा रही हैं। मैं क्या भूली जा रही हूँ? वही बात जो मैंने आपसे कही थी। कौन सी बात कमल नयन, मुझे याद तो दिलाइए। मैंने आपसे कहा था ना महादेवी कि एक अच्छी कथा वही होती है जिसमें अचानक ऐसे रोमांचक मोड़ आते हैं जो कथा के श्रोता को भी अचंभे में डाल देते हैं। आप तो बस धीरज धरिए देवी। मैं जानती हूँ कमल नयन, मैं धीरज धरना भी जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, ममता की भावना से विवश हो जाती हूँ। ध्रुव के पश्चात इस पुत्र प्रहलाद ने मेरी ममता की भावना पर संपूर्ण अधिकार कर लिया है। आपकी इसी प्रेम भावना ने तो मुझे भी आपके प्रेम बंधन में जकड़ लिया है देवी। अश्वमित्र कहां रह गया? अभी तक नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रहलाद के बदले स्वयं उसी को मृत्यु आ गई हो? नहीं, क्या वो भूल गया कि मैंने उसे आदेश दिया था कि प्रहलाद की मृत्यु का समाचार शीघ्र अतिशीघ्र मुझे सुनाए? अब आप क्या सोच रही हैं महारानी? मैं ये सोच रही थी, क्या इतिहास ने आपसे पहले कोई ऐसा पिता देखा होगा जो अपने ही पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए इतना व्याकुल है? पुत्र कहाँ था वो मेरा? बैरी था, शत्रु था वो मेरा। था से क्या अर्थ है आपका स्वामी? था क्यों कह रहे हैं आप? था इसलिए कह रहा हूं महारानी कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अब तक मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। नहीं, नहीं, नहीं। आप तो ईश्वर हैं। ईश्वर तो अंतर्यामी होता है। आपको तो पहले से ये ज्ञात हो जाना चाहिए था। महारानी,
भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। क्या हुआ सेनापति अश्वमित्र? भगवान, मैंने आपके आदेश का पालन कर दिया। शुभ समाचार, अत्यंत शुभ समाचार। मुझे पूरा वृत्तांत सुनाओ। राजकुमार प्रहलाद ने इस बार भी आपको ईश्वर मानने का विरोध किया। फिर तुमने क्या किया? मेरे आदेश पर सैनिकों ने उसे रस्सियों से जकड़ दिया। फिर उसे एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर ले गए भगवान। फिर उन्हें उस ऊंचे पर्वत की चोटी से फेंक दिया गया भगवान। सुंदर, अति सुंदर। तो अंततः वो दुष्ट मृत्यु को प्राप्त हुआ। हमारा यही विचार है भगवान। विचार है अर्थात तुमने उसका मृतक शरीर अपनी आंखों से नहीं देखा? नहीं भगवान। क्यों? जहां से राजकुमार प्रहलाद को हमने फेंका था, वहां से पृथ्वी इतनी दूर थी कि कुछ समय तक तो हमें दिखाई देते रहे, किंतु फिर एक बिंदु के समान दृष्टि से ओझल हो गए। भगवान, हमें विश्वास है कि पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते उनका शरीर चूर चूर हो चुका होगा। हत्यारों, तुम सब हत्यारे हो। तुम सबने मिलकर मेरे पुत्र की हत्या की है। हत्या की है मेरे पुत्र की। मारा नहीं। आप अपने कक्ष में जाइए। तुम सबने मेरे पुत्र की हत्या की है। मारा नहीं, आप अपने कक्ष में जाइए। हत्यारे हो तुम। जाइए। मारा गया, मारा गया। मेरा बैरी और विष्णु का अंतिम भक्त भी मारा गया। अश्वमित्र, सारे राज्य में घोषणा कर दो कि मैंने अपने पुत्र को राजद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया। इस संसार को भी बता दो कि मैंने न्याय की मर्यादा के लिए अपने पुत्र के भी प्राण ले लिए। जिसकी रक्षा का लिया खुद भगवन ने भार, उसको मारे क्या भला यह बैरी संसार। यश अपयश जीवन मरण सब है उसके हाथ। जो ईश्वर का भक्त है ईश्वर उसके साथ, ईश्वर उसके साथ। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण।